मसीह के मधुर नाम में आपको सलाम। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक जीवन आशीषित हो और हर एक जीवन भी चाहता है कि हम आशीषित हों, और इसीलिए हम बहुत बार प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं, खुदा के घर में आते हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आशीषें कैसे हमें मिलती हैं। परमेश्वर के वचन से मैं और आप जब पढ़ते हैं याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 22 आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, ना कि सुनने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के करीब जाते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, सालों साल से सुनते चले आए हैं, पर बरकत लेने के लिए मुझे और आपको वचन पर चलना बहुत जरूरी है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में आशीषें आना शुरू हो जाती हैं। प्रभु का वचन बता रहा है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत बार हम धोखे में रहते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, हमको वचन सुनना है, वचन सुनते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं। और इसलिए बहुत सी आशीषें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो हम परमेश्वर से चाहते हैं, वो रुक जाती हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है एक स्त्री के बारे में कि वो स्त्री को 12 वर्ष से लहू बह रहा था। मरकुस की इंजील और उसके 5 अध्याय के 25 आयत से जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि ये औरत 12 साल से बहुत से वैद्यों के पास गई, बहुत से डॉक्टरों के पास गई, और लिखा है अपना सारा माल व्यय करने पर भी वो चंगी नहीं हुई, पर और भी रोगी हो गई। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर, जी हां, प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर वो उसके पीछे से आती है और उसके वस्त्र को छू लेती है। और प्रभु का वचन कहता है कि जब उसने वचन को सुना तो उसने काम करना शुरू किया, कि यीशु के पीछे चलना शुरू किया। और उसके वस्त्र को, बहुत मुश्किल थी उसके जीवन में क्योंकि वो बहुत कमजोर थी, पर उसके उपरांत भी उसने वर्क किया, यीशु मसीह के दामन को छूने के लिए वर्क किया और कहने लगी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और प्रभु यीशु मसीह के उसने वस्त्र को छुआ, और जैसे उसके वस्त्र को छुआ वैसे ही वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, केवल वचन को सुने नहीं, पर उसके मुताबिक चलने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के पास में 10 कोढ़ी आए, और ये 10 कोढ़ी इस बात को कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह तू हमें छू ले, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें शुद्ध कर दे। जी हां, आए थे तो पर यीशु मसीह ने कुछ सुनाया। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लूका की इंजील 17 अध्याय उसके 11 आयत से 14 आयत तक, तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ और जा करके तुम अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो तो गए थे कि यीशु मसीह आज तू चंगा कर दे, उसने पर उन्होंने सुना, और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उन्होंने सुन करके वो चल दिए। और जब उन्होंने काम करना शुरू किया प्रभु यीशु मसीह के कहने के मुताबिक, जो सुनाया गया था उसके मुताबिक उन्होंने करना शुरू किया, लिखा हुआ है कि रास्ते में ही जाते जाते वे चंगे हो गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप रास्ते में ही चंगे हो जाएंगे। मैं और आपका जीवन आशीषित हो जाएगा, पर करना केवल ये है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज केवल सुने नहीं, कलाम केवल सुने नहीं कि सुन लिया बहुत अच्छा, पर सुन करके उसके मुताबिक चले, उसके मुताबिक अपने जीवन को ढालना शुरू करें। और जब आप और हम ढालेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की आशीषें
प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतर नहीं पाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन यूं कहता है, जब मैं और आप याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के जब 25 आयत को पढ़ते तो लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। आज मैं बताना चाहता हूं कि आप सुनकर भूले नहीं पर वैसा ही करना शुरू करें। उसी तरीके से उस औरत ने सुना और उसके बाद वो कहने लगी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कोढ़ी कहने लगे कि अरे यीशु मसीह आप कर सकते हैं, आप कर दीजिए, आप कहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पर उन्होंने भी यीशु की सुनकर उसको अप्लाई किया। आज मैं आपको बताऊं कि जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो वचन कह रहा है कि वो अपनी आशीषों को कभी ना खोएंगे। मैं और आप उसकी सुन करके चलेंगे तो आंधी और तूफान कितने भी आए आपके घर को गिरा नहीं सकेंगे। यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई? वो जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह के हम संतान कहलाने के हक तब रखते हैं जब उसकी आवाज सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। हम बहुत बार ये कहते हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। अगर हम संतान हैं तो उसकी आवाज सुने और उसकी आवाज सुनने के बाद उसके मुताबिक चलें। और जब हम चलेंगे तो हम उसकी संतान होंगे। संतान हैं तो हम वारिस भी हो जाएंगे। हमारे जीवन में बरकतें रुकेंगे नहीं, हमारे घर में बरकतें रुकेंगे नहीं, पर बरकतें आती जाएंगी, छुटकारा आता जाएगा, चंगाई हमारे और आपके लिए आती जाएगी। पर करना केवल ये है कि हम यीशु मसीह के बातों पर सुनकर अमल करें, तब परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देगा। परमेश्वर हम सबको बहुत बरकत दे।